संभोग की प्यासी पिशाचिनी। गांव के उत्तर में स्थित पुराना और सुनसान जंगल लोगों के लिए डर और रहस्यों का केंद्र था। यह जंगल न केवल भूतिया था, बल्कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों के अजीब किस्से सुनने को मिलते थे, खासकर रात के वक्त। कुछ लोग कहते थे कि जंगल में एक सुंदर और रहस्यमय औरत दिखाई देती है, जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन जो उसकी ओर बढ़ता है, वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। रवि, शहर का एक जवान लड़का, अपनी छुट्टियों में गांव आया था। उसने उन कहानियों को मजाक में लिया और सोचा कि गांव वाले अंधविश्वासी हैं। एक रात अपने दोस्तों के साथ चुनौती स्वीकार करते हुए रवि ने अकेले उस जंगल में जाने की ठानी। जंगल में घुसते ही चारों ओर सन्नाटा और अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अचानक उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई गा रहा हो। रवि ने आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। थोड़ी दूर चलने पर उसने एक खूबसूरत औरत को देखा, जिसकी आंखें चांदनी रात में चमक रही थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहराते थे और उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो रवि को अपनी ओर खींच रहा था। तुम कौन हो? रवि ने डरते हुए पूछा। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम मेरे साथ थोड़ा समय नहीं बिताओगे? रवि उसकी ओर खिंचता चला गया। उसकी आंखें जैसे सम्मोहित कर रही थी। वह औरत उसके पास आई और उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। उसकी छुअन ठंडी थी, लेकिन अजीब तरह से मोहक। जैसे ही रवि उसके करीब गया, अचानक औरत का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं, दांत नुकीले और भयानक हो गए। रवि चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दबकर रह गई। वह अब समझ चुका था कि यह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक पिशाचिनी है। गांव के बुजुर्गों की कहानी सच थी। यह पिशाचिनी पहले एक सुंदर स्त्री थी, जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया था। उसके क्रोध और पीड़ा ने उसे पिशाचिनी बना दिया। अब वह हर उस आदमी को अपनी ओर आकर्षित करती थी, जो उसकी सुंदरता के जाल में फंसता था। रवि की चीखें जंगल में गूंजती रहीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अगले दिन गांव वालों ने उसकी खोज की, लेकिन रवि का कोई पता नहीं चला। सिर्फ उसकी घड़ी और एक लहूलुहान शर्ट जंगल के किनारे मिली। इस कहानी ने गांव वालों को फिर याद दिला दिया कि रात के वक्त जंगल में जाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। उस जंगल की पिशाचिनी अभी भी वहां भटकती है, अपने अगले शिकार की तलाश में। ध्यान दे, यह कहानी काल्पनिक है और मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसे YouTube पर डरावनी कहानी की शैली में प्रस्तुत किया जा सकता है।